मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं एफएम ट्रांसमीटर के बारे में बहुत कुछ जानकारी। ऐसे मैं तो एफएम ट्रांसमीटर कई सालों से बना रहा हूं और सक्सेसफुली इसका टेक्निकल पैरामीटर भी हम देखे हैं। इस सब बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी देंगे। तो 3 चरणों में वो होगा। एक तो रहेगा सर्किट के बारे में और दूसरा रहेगा किट्स के बारे में। बहुत सारे किट्स बाजार में मिलते हैं और फिनिश प्रोडक्ट जो बना बना चीज मिलता है। तो वैसे तीनों टॉपिक में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं, ज़्यादा करके बहुत सारे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स वो सर्किट इंटरनेट से लेके बनाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारों को पता नहीं चलता है कौन सा सर्किट अच्छा है, कौन सा सर्किट काम करेगा, कौन सा सर्किट तकलीफ देगा, कौन सा सर्किट रेंज कवर नहीं करेगा। ये सारे चीज़ वो कोई बताता नहीं है। वो सीधा सर्किट दे देते हैं और बोलते हैं 2-4 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर हो जाता है। हम अभी बात कर रहे हैं छोटे पावर की ट्रांसमीटर के लिए। हम कमर्शियल ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिशन होता है जो बड़े बड़े कंपनी का, वो बात, उसके बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे 2, 4, 5, 10, 15, 20, 30 वाट का जो एफएम ट्रांसमीटर बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सर्किट है वो सर्किट जैसे मैं बताया उसको समझना जरूरी होता है। थोड़ा टेक्निकल है बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा टेक्निकल ना करने के लिए। तो पहले रहा सर्किट। सर्किट में आप अगर ये देखोगे, जितने सारे इंटरनेट में ये जो सब सर्किट हम अभी दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ज़्यादा करके सर्किट, हर एक सर्किट का एक पहला चरण जो फर्स्ट स्टेज रहता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब वो ऑसिलेट करता है। क्या ऑसिलेट करता है? इसी एफएम बैंड जो है वो 87.5 से 107 तक रहता है। यानी कोई भी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आप ऑसिलेटर करोगे ताकि रिसीवर में वो फ्रीक्वेंसी जो ट्यून करेगा उसको सुनाई देगा। ऑसिलेटर ही उसको काम करता है। तो ऑसिलेटर तरह तरह का होता है। ज़्यादा करके आप जो इंटरनेट में देखोगे सारे ऑसिलेटर एलसी बेस्ड है। अरे भाई, एलसी मतलब क्या है? एल मतलब एक कॉयल, उसको इंडक्टर के जगह हम एल बोलते हैं टेक्निकली, और सी मतलब एक कैपेसिटर। एल मतलब कोई कुछ 8-10 टन 4-5 टन कॉयल राउंड करके रखते हैं, और एक कैपेसिटर, उसके फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब उसका कैपेसिटेंस वेरी हो सकता है। तो ये है एलसी बेस्ड ऑसिलेटर। उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये स्टेबल नहीं है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज हो जाता है। कुछ वोल्टेज इधर उधर हो गया, कोई आस पास आ गया, अच्छे तरह उसको सील नहीं किया, कुछ भी करो ये एलसी बेस्ड जो है इवन टेम्परेचर चेंज में भी हो जाता है। तो ये इतना अच्छा सर्किट नहीं है। बट इंटरनेट में 99% सर्किट आप देखोगे वो सारे एलसी बेस्ड ही है। तो फिर भाई हम क्या करेंगे? और एक सर्किट आता है जिसमें वेरिएबल कैपेसिटर की जगह एक वेरिएबल कैपेसिटर बाई ए डायोड का यूज करते हैं। उसको बोलते हैं वैरी कैप डायोड। वैरी कैप डायोड मतलब, डायोड तो हम जानते हैं, डायोड एक डायरेक्शन में करंट पास करता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट पास नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट पास नहीं होता है उसी पॉइंट में हम वोल्टेज देते हैं, कुछ वेरिएबल वोल्टेज देते हैं। जब वेरिएबल वोल्टेज देते हैं उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है। वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या होता है, जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज कम करते जाएंगे इसका कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जांपल, यानी अगर हम 2 वोल्ट देते हैं तो वो कुछ 20 पीएफ होगा। अगर उसको हम कुछ 10 वोल्ट देते हैं वो कुछ 5 पीएफ हो जाएगा। तो ये जो है कैपेसिटेंस वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो चेंज होता है। तो एल तो रहा, ये एक ऑसिलेटर में एल रहा, और कैपेसिटेंस के जगह एक वेरिएबल डायोड कैपेसिटर लगाए, वेरी कैप डायोड जिसको बोलते हैं। उसमें वोल्टेज को चेंज करते हैं। हम बाद में सर्किट डिस्कस ज़्यादा करेंगे कैसे करते हैं, बट ये खाली जानकारी के लिए यह रहा। और तीसरा रहा फेज्ड लॉक्ड लूप। इसका कई आईसी मिलते हैं, बढ़िया सा आईसी मिलते हैं, बहुत सारे आईसी मिलते हैं, और वो सब फेज्ड लॉक्ड लूप PLL में बेस्ड है। तो उसमें सबसे बेहतर है कि ये जो इसके जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, कहीं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हम सेट करते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता है।
इसलिए ये लॉक्ड है, वो फ्रीक्वेंसी को लॉक कर देता है। जो फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देते हैं उसमें परमानेंटली रह जाता है, सालों साल तक उसमें ही रह जाता है, जहाँ जो भी कुछ चेंज होता है उसमें रह जाता है। और सबसे जो बेस्ट है वो है क्रिस्टल बेस्ड। वो सब जितने बड़े बड़े ट्रांसमीटर सब जो हमारे कमर्शियल ट्रांसमीटर है उसमें सब क्रिस्टल बेस लगाते हैं। वो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही तीनों डिस्कस करेंगे, मतलब LC बेस्ड और L और वेरिकैप डायोड बेस्ड और PLL बेस्ड, ये तीनों में हम डिस्कस करेंगे आगे विस्तार से, ताकि आपको जानकारी रहे कि आप कौन से सर्किट लेने से आप असेंबल कर पाएंगे और अच्छे से, और वो काम करेगा अच्छे से। खाली सर्किट ऑसिलेटर में नहीं ठीक होता है, उसके बहुत सारे स्टेज है, मतलब इसके बाद एम्पलीफायर है, उसके बाद पावर एम्पलीफायर है, उसके बाद ट्यूनिंग है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट में उसको चेकिंग करना है, ये सारे चीज़ मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब अगर नहीं करिए हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। बेल आइटम दबाना मत भूलिए।